हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. CH3OCO CH2COOH. The IUPAC name of the above compound is, and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. And the key concept of this question is IUPAC nomenclature. Nomenclature. According to the IUPAC nomenclature, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का nomenclature करते हैं और we can say we give the name to the organic compounds. Now for this let us discuss more about the IUPAC. सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC क्या है. IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. Now let us discuss more about this. जब भी हमें कोई भी कंपाउंड को नेम करना होता है, फॉर दैट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट इज वर्ड रूट, देन वी हैव सफिक्स एंड प्रीफिक्स. जो भी हम टर्म हम वर्ड रूट के आगे लिखेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे दैट विल बी द सफिक्स. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द वर्ड रूट. वर्ड रूट जो होता है, फॉर दैट अगर हमारे पास सिंगल कार्बन है, देन फॉर दैट word root used is meth. If we have 2 carbon, then the word root is eth. 3 कार्बन के लिए word root होता है हमारे पास prop. 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, एंड 6 कार्बन के लिए इट इज हेक्स. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 7 कार्बन के लिए इट इज हेप. 8 कार्बन के लिए इट इज ऑक, एंड इसी तरह से 9 10 इसे हमारे पास चलता रहेगा. सो नाउ लेट अस सी मोर अबाउट दिस. लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. लेट अस से हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH3. नाउ इन दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है. फॉर दिस कार्बन कंपाउंड हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो सबसे पहले जब भी हमें नेमिंग करनी होती है कंपाउंड की, वी कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो जो हमारे पास यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, वी कैन सी वो 4 कार्बन की आ सकती है, 1 2 3 एंड 4. एंड बिकॉज जो हमारे पास पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है दैट कैन बी this 1 2 3 and 4, but that will be same only because CH3 and CH3 हमारे पास सेम है. तो हम चाहे अबव वाली कंसीडर करें, चाहे हम यहाँ से 1 से कंसीडर करें, that will be the same. So we are considering this one. So we can see 4 carbon atoms present here, which means the word root will be but. The word root will be but. And now for suffix and prefix we can see जो हमारे पास सफिक्स आएगा फॉर दिस दैट विल बी एन, बिकॉज दिस इज सेचुरेटेड. ये एक अल्केन है, एंड जो अगर हमारे पास अल्केन होता है फॉर दैट वी यूज एन. अगर हमारे पास अल्कीन होता है विच मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉर दैट वी यूज इन. एंड अगर हमारे पास अल्काइन होता है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर दैट वी यूज आइन. ये हम सफिक्स की बात कर रहे हैं. सो हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, सो ब्यूटेन. नाउ वी विल सी द सब्स्टिट्यूएंट. जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है,
सो हियर इज द सब्स्टिट्यूएंट एंड हमें नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले. सो हियर वी कैन सी कि नंबरिंग एक और पॉसिबिलिटी से हो सकती है. अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग हमें जो सब्स्टिट्यूएंट पे मिलेगी दैट विल बी 3. बट अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग तो हमें सब्स्टिट्यूएंट पे नंबरिंग मिल रही है 2. तो हमें लोअर नंबरिंग देनी है टू द सब्स्टिट्यूएंट. देन numbering of carbon chain. Then numbering करने के बाद we will give the name to the substituent. Identify substituent and then we have to name. जो हमारे पास substituent है we can see हमारा एक ही कार्बन है and for this kind of the substituent ये एक alkyl group है. So meth for one carbon and substituent के लिए YL यूज होगा. So it is methyl. एंड कौन से पोजीशन पर है हम वो भी मेंशन करेंगे. सो दिस इज एट सेकंड पोजीशन मिथाइल. एंड वन और इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा दैट विल बी कैपिटल ओनली एंड बाकी के स्मॉल हो जाएंगे. सो हमने इस कंपाउंड का नेम कर लिया है दैट इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन. नाउ दिस वाज द सिंपल वन. अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, लेट अस से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है CH2 COOH. एक भी नहीं, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में. फॉर दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड हमें सबसे पहले जो है कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है एज वी हैव ऑलरेडी सीन. तो जो कार्बन चेन है हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही कार्बन चेन है एंड उसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. या तो हम नंबरिंग राइट हैंड साइड से कर सकते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे देन 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 3 एंड 5 नंबर आएगा फंक्शनल ग्रुप पे. सो वो हमारे पास ज़्यादा होगा, सो हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड ओनली. नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे. 5 कार्बन है, फॉर 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट इज पेंट एंड हियर वी कैन सी सिंगल बॉन्ड है विच मीन्स दिस इज अल्केन. सो पेंटेन हो गया हमारे पास. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो है दैट आर 2. अब हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा. फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर वी हैव अ लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द IUPAC. नाउ लेट अस सी द प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अकॉर्डिंग टू द IUPAC. सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज COOH, then sulfonic acid SO3H, after that एस्टर, देन एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड के बाद आता है हमारे पास अमाइड एंड देन हमारे पास आता है नाइट्राइल CN. देन हमारे पास आता है एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के बाद इट इज कीटोन, देन अल्कोहल एंड अल्कोहल के बाद वी हैव थायोल. थायोल इज SH group NH2. After this double bond alkene, triple bond alkyne, then we have ether, then after this halogen group and then nitro. So ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है एंड वी हैव कीटोन एंड दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो हम देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एंड कीटोन इज हेयर. तो हम प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. सो जिससे हम प्रायोरिटी देंगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सफिक्स. सो जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स यूज होता है दैट इज द ओइक एसिड. ओइक एसिड. So here it is on the first position. So it will be pentane 1 oic acid.
जब भी हम इस तरह से नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो पेंटेन का ई होगा, ई जो है हमारे पास वो रिमूव कर दिया जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज 1 ओइक एसिड, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं देन इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पेंटेनोइक एसिड. नाउ लेट अस नेम द कीटोन ग्रुप. जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है, अगर हमारे पास ये इसको प्रायोरिटी दी जाती देन हम सफिक्स यूज करते दैट वाज ऑन, बट द प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द COOH ग्रुप, दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो जो नाउ अब हम जो कीटोन के लिए यूज करेंगे दैट विल बी द प्रीफिक्स ऑफ द कीटोन एंड दैट इज द कीटो. और कौन से पोजीशन पर है वी कैन सी 3, सो इट विल बी 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड. Now let us see the given compound. जो हमारे पास compound given है that is the CH3 OC double bond oxygen CH2 COOH. Now in this question we can see हमारे पास दो तरह के functional group present है. एक तो है हमारे पास एस्टर एंड दूसरा है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड. For this now we will see the priority order. Priority order के according we can see जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू दी जो हमारे पास एस्टर ग्रुप है. सो इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे व्हेन द प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस वन, और जो हमारे पास एस्टर ग्रुप है वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा होगा. फॉर दैट वी विल यूज द प्रीफिक्स. इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे एंड फॉर दिस वी विल यूज द सफिक्स, बिकॉज जो हमारे पास COOH ग्रुप है that is the principal functional group in this compound, and the suffix used for COOH जो है that is the oic acid and जो prefix use किया जाएगा for this that will be alkoxycarbonyl. नाउ जो यहाँ पे हमने अल्कोक्सी लिखा है दिस रिप्रेजेंट फॉर द अल्काइल ग्रुप, एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज CH3. एक ही कार्बन वाला हमारे पास है विच मीन्स मिथ विल बी यूज्ड. सो ये हमारे पास हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल. सो वी हैव नेम्ड फॉर दिस थिंग. जो हमारे पास इतना कंपाउंड है इसके लिए जो नाम होगा दैट विल बी मिथॉक्सी कार्बोनिल. जो हमने OCH3 है दैट इज द मिथॉक्सी एंड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज द कार्बोनिल. नाउ लेट अस सी दिस थिंग. जो हमारे पास CH2 COOH है, सो जो हमारे पास पेरेंट चेन होगी दैट विल बी ऑफ द 2 कार्बन. सो 1 नंबर देंगे हम अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एंड द 2 विल बी गिवन टू द CH2. सो इन दिस द पेरेंट चेन इज ऑफ द 2 कार्बन, सो हमारे पास नेम होगा दैट विल बी it will be used as the word root, or we can say it will be ethane. And we have already seen जो हमें suffix use करना है that is the oic acid. So oic acid जैसे ही हम use करेंगे then E is always eliminated, so it is ethanoic acid. Now let us combine the name of this, and जो हमारे पास locus given है हम वो भी लिखेंगे, means जो हमने numbering किया है. And we can see जो हमारे पास मिथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप है that is present at the second position के कार्बन पर. So the name of the compound will be 2-methoxy carbonyl ethanoic acid. So ये name होगा हमारे जो compound given है in this question. Now let us see the given options. According to the given options we can see जो हमारे पास answer होगा that will be option B, which is the same 2-methoxy carbonyl ethanoic acid. So let us write the final answer of this question, that is the option B, 2-methoxy carbonyl ethanoic acid. Let us mark the option B as the final answer. और जो हमारे पास option A, C and D है, these are the incorrect one. Hope you understood it well. Best of luck.